चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बच्चों के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कब और कैसे आते हैं और हम कैसे उनका असेसमेंट करते हैं, वो भी न्यूबॉर्न में। ये हमारी पीडिया का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस। ये क्या होता है? ये न्यूनेटल में होता है, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं तुरंत उनमें होता है। ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के तौर पे किया जाता है। इसमें हम क्या इवेलुएट करते हैं? हम इवेलुएट करते हैं कि इंटीग्रिटी एंड मैच्योरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें हम नर्वस सिस्टम की मैच्योरिटी देखते हैं और इवेलुएट करते हैं कि कितनी उसकी इंटीग्रिटी हुई है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स की बात करते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्स होता है रिफ्लेक्स ऑफ आई। बच्चे की आई में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं? तो जो पहला रिफ्लेक्स है वो है ब्लिंकिंग। जो इन्फेंट होता है, अगर उसके ऊपर हम कोई भी ब्राइट लाइट सडन डालते हैं उसकी आँखों में, तो वो आँख ब्लिंक यानी पलकें अपनी झपका लेता है। ये इससे क्या होता है, ये अप्रोच जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट डाल रहा है हमारी आइज़ पे, तो वो इरिटेंट या इंजरी क्रिएट कर सकती है। तो उससे ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के ये पूरी लाइफ टाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, यानी कि न्यूबॉर्न टू जीरियाट्रिक। जो सेकेंड रिफ्लेक्स है वो है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। यानी इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी ब्राइट लाइट फॉल डाउन कराते हैं बच्चों की आँख पे, तो वो बच्चों की आँख जो होती है उसमें प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, ये रेटिना को हेल्प करता है उसके रेगुलेशन में, कि कब हमारी प्यूपिल को स्मॉलर साइज में होना है, कब वो लार्जर साइज में होगी। और वो एंट्री ऑफ लाइट, यानी कि कैसे लाइट एंट्री कर रही है उसको भी वो मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। ये अपीयरेंस ऑफ बर्थ से शुरू होता है और टिल डेथ तक रहता है। थर्ड है डॉल आई रिफ्लेक्स। इसको हम ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम बच्चे का हेड जो है वो एक साइड टर्न करेंगे, तो जो उसकी आई है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये रिफ्लेक्स जो होता है वो मेंटेन करता है स्टेबल गैज को और इंडिकेट करता है बच्चे के ब्रेन फंक्शन को। और ये यूजुअली डिसअपियर हो जाता है थोड़े टाइम बाद, 3 से 4 महीने बाद ये बेबी के अंदर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब हमारी आई का जो एक्शन होता है, कंट्रोल होता है, वो वॉल्यूंटरी हो जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस ऑफ नोज़। नोज़ में क्या होता है, स्नीजिंग होती है। अगर बच्चे के नेज़ल पैसेज में कुछ भी स्पॉन्टेनियसली इरिटेंट या फिर कोई भी नेज़ल पैसेज में इंजरी नहीं कह सकते, मोस्टली इरिटेंट, डस्ट, ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, तो बच्चा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करता है और स्नीजिंग करता है। ये बर्थ से अपीयर होती है और टिल डेथ तक रहती है। हमारा रिफ्लेक्स है वो है ग्लैब्युलर रिफ्लेक्स। फ्लेक्स में हम बच्चे के आईब्रोज के ऊपर टैप करते हैं, और जब हम बच्चे के आईब्रोज के ऊपर टैप करेंगे तो वो अपनी आई को टाइटली क्लोज कर लेता है। और ये बर्थ से अपीयरेंस होता है इसकी, और ये टिल डेथ तक रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिफ्लेक्स आता है वो आता है माउथ का। हमने आई देख लिया, नोज देख लिया, माउथ। माउथ में क्या होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो हमारा बेबी है हम उसके चीक के पास या लिप्स के कॉर्नर पे हम उसको जेंटली टच करते हैं, तो जो बेबी का माउथ है वो टर्न हो जाता है हेड के टूवर्ड्स, और जो उसका माउथ है वो वन साइड ओपन भी हो जाता है। ये जो रिफ्लेक्स है वो हेल्प करता है बच्चे के निप्पल या बॉटल फाइंडिंग्स में। ये अपीयर होता है बर्थ में और ये डिसअपियर हो जाता है अराउंड 4 मंथ्स में। जब बच्चा क्लियरिफाई कर पाता है निप्पल को, तो ये डिसअपियर हो जाता है। सेकंड रिफ्लेक्स क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, निप्पल या फिंगर जैसे ऑब्जेक्ट को हम बच्चे के लिप से टच कराते हैं या माउथ के पास लेकर के जाते हैं, तो बच्चा सक करना स्टार्ट कर देता है। ये एक क्रूशियल फीडिंग तक होती है। ये अपीयर होती है बर्थ से, और ये 4 से 6 मंथ के बाद वॉलंटरी एक्शन से ये डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट इज गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स में क्या होगा कि अगर बच्चे के थ्रोट को हम टच करेंगे तो वो ट्रिगर करेगा बाहर की तरफ। जैसे अगर बच्चे ने कोई सॉलिड मटेरियल खा लिया है या फिर बच्चा कुछ स्वैलो करना चाहता है, लेकिन जो गैग रिफ्लेक्स होगा वो उसको ट्रिगर करेगा आउटसाइड द माउथ। ये बच्चे को चोकिंग से प्रिवेंट करता है। ये एयरवे को भी प्रिवेंट करता है चोकिंग से और प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स, एक्सक्लूजन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे के टंग को
टच करेंगे अंदर के साइड से तो वो भी बाहर के साइड पुश करेगा। ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट चोकिंग को। और ये सॉलिड फूड इन अर्ली इन्फेंसी, जैसे इन्फेंसी पीरियड में बच्चे कुछ सॉलिड फूड खा लेते हैं तो उनके माउथ मतलब उनको चोकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारा टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स उस फूड को बाहर की तरफ निकालता है। ये भी डिसअपियर हो जाता है 4 से 6 मंथ में। एंड हमारा लास्ट है माउथ का कफ। कफ क्या है? ये इरिटेशन, जब हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होती है तो लैरिंक्स कॉज करता है कफ। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। इसमें पहला आ जाता है ग्रास्प। ग्रास्प क्या होता है? जब हम बच्चे के पाम को टच करते हैं या उसके सोल को, उसकी जो फीट होती है उसके सोल को हम टच करते हैं तो हमारी जो डिजिट होती हैं वो फ्लेक्शन कॉज कराती है बच्चे के हैंड्स में। अगर हम बच्चे के पाम को टच करेंगे तो उसके हैंड्स में क्या होगा? फ्लेक्शन आएगा। वो फ्लेक्शन करती हैं। अगर हम बच्चे के हाथ में अपनी उंगलियों को पकड़ाते हैं तो उस उंगली को वो ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी फिंगर्स में फ्लेक्शन होता है। और सेम चीज़ उनके पाम में भी होता है। और ये 3 मंथ बाद डिसअपियर हो जाता है। सेकेंड आता है प्लांटर रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब हम बच्चे के सोल को प्रेस करते हैं तो उसकी जो हील्स हैं फुट, उससे वो अपवर्ड जाती हैं। जैसे बच्चे के फीट को हमने टच किया तो उसकी जो बाकी के डिजिट और फिंगर्स हैं, जो लेग है, वो एक्सटेंड हो जाएगा। और ये भी 1 साल बाद डिसअपियर हो जाता है और एट बर्थ से ही दिखना शुरू होता है। नेक्स्ट इज मास रिफ्लेक्सेस। मास रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? ये स्टार्टर रिफ्लेक्स या मोरो रिफ्लेक्स बोले जाते हैं। जब हम कोई भी लाउड वॉइस देते हैं या सडन बच्चे की इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं तो वो अपने दोनों हाथों और पैरों को ऐसे ऊपर ऊपर नीचे उठा लेते हैं। ये होता है मोरो रिफ्लेक्स। ये भी 3 से 4 मंथ बाद डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज पैरेज रिफ्लेक्स। पैरेज रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम बच्चे को प्रॉन पोजीशन में लेटाते हैं और जो उसका सरफेस होता है हम थंब से उसके स्पाइन और सैक्रम नेक पे प्रेस करते हैं तो बच्चा जो है वो फ्लैक्शन करता है। फ्लैक्शन करता है अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को और इवेलेट कर देता है अपनी पेल्विस को, जो उसका हेड होता है। और स्पाइन में लॉर्डोसिस दिखने को मिलता है। बच्चे को अगर हमने ऐसे प्रॉन पोजीशन में लेटा दिया और उसके स्पाइंस को ऐसे हम टच करेंगे तो वो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेट कर देगा, पेल्विस को एलिवेट कर देगा और वो थोड़ा क्राई भी करने लगेगा। ये जो रिफ्लेक्स होता है वो 4 से 6 मंथ बाद डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज टॉनिक नेक। टॉनिक नेक क्या होता है? जब इन्फेंट के हेड को हम टर्न करते हैं वन साइड तो उसकी आर्म्स और लेग एक्सटेंड होती है और अदर साइड की जो अपोजिट साइड की जो आर्म और लेग्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो फ्लैक्स्ड हो जाती हैं। ये 3 मंथ के बच्चों में दिखता है और 4 से 6 मंथ के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्लांट रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि अगर इन्फेंट की बैक साइड को जो कि अलाउंड बैक साइड है उसको हम प्रेस करेंगे तो जो उसकी हिप है वो टूवर्ड्स स्टिमुलस के थ्रू मूव करेंगी। और ये कब अपीयर्स होता है? एट बर्थ के टाइम पे। और 4 वीक, जब बच्चा 4 वीक यानी 1 मंथ का हो जाएगा तो ये डिसअपियर हो जाएंगी। डांसिंग और स्टेपिंग। जब हमारा बच्चा जो होता है उसको हम सोल या फूट के ऊपर टच करते हैं या किसी हार्डर सरफेस से वो टच होता है तो उसके रिसिप्रोकल में वो फ्लैक्शन दिखाता है और एक्सटेंड कर देता है अपने लेग्स को। ये प्रेजेंट होता है एट बर्थ से और ये डिसअपियर होता है 3 to 4 वीक्स में। इज क्रॉल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब हम चाइल्ड को ऐसे एब्डोमेन एरिया के साइड प्लेस करते हैं तो बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है और 4 वीक बाद ये डिसअपियर हो जाता है। एक बार वापस से रिव्यू लेते हैं। डॉल आई। डॉल आई क्या होती है? जो इन्फेंट है वो अपने हेड को स्लोली स्लोली मूव करता है तो उसकी आई भी सेम मूव होती है। ये बर्थ से होता है 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। जब हम इसकी नोज टिप यहाँ पे, नोज टिप पे या इधर पे हम टैप करते हैं तो बच्चा आई को क्लोज कर लेता है। रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स मतलब कि हम बच्चे के चीक के ऊपर टच करते हैं तो बच्चा अपने हेड को टर्न करता है। बर्थ से स्टार्ट होता है 3 to 4 मंथ बाद डिसअपियर। डांसिंग एंड स्टेपिंग। जब हम बच्चे की सोल या फीट को रखते हैं सरफेस के ऊपर तो बच्चा क्या करता है? उस चीज़ को वॉक के लिए अटेम्प्ट करता है और अपने लेग को फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करता है। ये लेग क्या किया? फ्लेक्स किया। इसने क्या किया?
एक्सटेंस किया, बर्थ से स्टार्ट होता है, 2 to 4 मंथ बाद डिसअपियर हो जाता है। क्रॉलिंग, हमने बच्चे को एक सरफेस के ऊपर लेटा दिया एब्डोमेन साइड में, अब बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये बर्थ से होता है और 6 महीने बाद डिसअपियर हो जाता है। स्टार्टल रिफ्लेक्स, जब हम इसके इक्विलिब्रियम को डिफरेंट करते हैं या फिर इसको हम कोई लॉइड नॉइज स्टिमुली देते हैं तो उसका ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा, अपने हैंड को फ्लैक्स करके, क्राई करके या रिफ्लेक्शन एबडक्शन करता है। नेक्स्ट रूटिंग रिफ्लेक्स हम देख चुके हैं। सकिंग, जब बच्चे के माउथ के पास कोई भी निपल या निपल लाइक बॉटल जाती है तो बच्चा सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसके इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो बच्चा क्या करता है, मोरो रिफ्लेक्स, अपनी एक्सट्रीमिटी को ओपन कर लेता है। नेक्स्ट इज ग्रास्पिंग, यानी बच्चे के हाथ में हम कुछ डालते हैं तो हमारा बच्चा उसे पकड़ता है, अपनी फिंगर्स को पहले एक्सटेंड करेगा फिर फ्लैक्स कर लेगा। स्टेपिंग तो बता चुके हैं। थैंक यू सो मच। तो अगली वीडियो हम किस पे बनाएं प्लीज़ कमेंट करें एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।